मारपीट ऐसे नहीं हुई थी। पहले वो भाई जो हमारी परिचित हैं तो उनके साथ उसने छेड़खानी की थी कि 7 दिन पानी पियो हमारी जो है पैर की धुलने से का कहीं तब जो है पवित्र होगा घर। अच्छा, मीडिया दिखा रहा है कि ब्राह्मण भाई गलत है, ये है वो है। ब्राह्मण सही है भाई साहब। शहरों के देश में कानों का बड़ा दाम था, सत्य प्रदेश के नक्शों का अंधों के पास काम था। जमीनी सच्चाई कुछ और थी, मगर नोएडा के ऑफिस से ज्ञान पेलना आसान था। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और नियो पॉलिटिको की टीम आज जो है इटावा पहुंची है। बीते 2-3 दिनों से आप एक वायरल न्यूज अपने टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर बार बार देख रहे होंगे, जहां पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि ब्राह्मण जाति द्वारा एक यादव कथावाचक पर बहुत प्रताड़ना की गई, उसे व्यास गद्दी से उठाया गया जब पता चला वो यादव जाति से आता है। उसके बाद बवाल मचा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उसको सम्मान किया और सम्मान के साथ साथ आरजेडी के हैंडल से ब्राह्मणों को गाली दी गई, अन्य अम्बेडकराइट हैंडलों से ब्राह्मणों को गाली दी गई और जो सिलसिला सालों भर चलता रहता है वो वापस से पुनः शुरू हुआ। तो हम अपने दिल्ली के एसी के ऑफिस से निकलकर इटावा पहुंचे हैं, गांव में जा रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे, हर जाति के लोगों से बात करेंगे कि सच्चाई क्या थी। तो आइए हम लोग अब चलते हैं इटावा के उस गांव द्वंदरपुर में है जहां पर यह घटना हुई और प्रकरण को लोगों की जुबानी समझेंगे और हर बार की तरह हम ये आपके ऊपर छोड़ देंगे। आपको ये तय करना होगा कि सच्चाई क्या है। तो धन्यवाद, चलिए चलते हैं। कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। यहाँ पर हमें एक जो है भैया दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? चौकसन आप भी ब्राह्मण हैं? ओबीसी। अब ओबीसी समाज से? मैंने तो सुना था यार इस गांव में ब्राह्मण बहुत हैं। ब्राह्मण क्यों, हर जात है यादव छोड़ के। हर जाति के लोग हैं सर। मैंने सुना ये ब्राह्मणों ने कथा कराई और एक यादव मतलब आपके समाज के ओबीसी समाज से जो है उसको क्योंकि वो ओबीसी समाज का था उसको हटा दिया और उसके साथ बदतमीजी की। उसने बदतमीजी करी इसलिए हटा दिया उसे। अच्छा, इसलिए नहीं हटाया कि जो बोला जा रहा है कि ओबीसी था, पिछड़े वर्ग से था, इसलिए किया? नहीं 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 साहब, उसने बदतमीजी की घर में बैठ जाओ, मैं बैठ। हाँ हाँ, घर में घुस के की ना, अच्छा, इसलिए हटाया उसे। अच्छा, आप उसी वक्त इस गांव में मौजूद थे? क्यों मौजूद थे साहब, आप कथा में थे? कथा में थे। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये कथा हो रही थी, जब इनको कैसे गांव वाले ने उनको बुलाया? किसको? जो कथावाचक बने थे। कथावाचक तो उसके बाद अग्निहोत्री का वो सर्टिफिकेट था ना। अच्छा, मुकुटमणि अग्निहोत्री। हाँ, ये यही बोल के आया था? हाँ ये बोल के आया था वो। और कथा कराने लगा? कथा कराने लगा। इसकी जो है वो निकली जो है कलश यात्रा, तब इसने जो है पैर छुआए इस पे और जो है घर में घुस के जो है इसने जो है बदतमीजी की महिला से बदतमीजी की। तब इसको खाना फाना खिलाया इसे, उससे बातें करी, तब जो है इसको जो है बदतमीजी देखी लड़कों ने। तब इसके क्या बदतमीजी कर रहा था महिला से? बदतमीजी ये करी कि इसको हाथ 7 दिन हमको रखिए यहाँ, 7 दिन महिला के साथ रहेगा? हाँ, मैं और मेरा अंगूठा का धोने से पानी पियो तब पवित्र हो गया। तो पानी भी पीने को मजबूर किया था अपने पाँव को धुल के? हाँ हाँ जी सर, पानी भी पीने को मजबूर किया? हाँ, कि 7 दिन पानी पियो हमारी जो है पैर की धुलने से का कहीं तब जो है पवित्र होगा घर। छेड़ किस तरीके से रहा था महिलाओं? महिला को हाथ पकड़ा इसने, मतलब और बोल रहा था खाना, आप बता रहे थे कि हाँ, वहाँ लोग बता रहे थे कि वो खाना खाने को मजबूर कर रहा था। खाना खाने का मजबूर कर, ये कहता था कि जो है हमारे साथ खाओ खाना, ताकि पानी पियो हमारे साथ। तब इसके साथ जो है बच्चों ने जो बदतमीजी की, देखा बच्चों ने कि हमारे माँ बहन के साथ जो है बदतमीजी कर रहा, तो इसका जो है हाथापाई कर दी उस लड़कों ने। अच्छा, तो आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है? आप अपना पूरा नाम बताइए, कहीं इसलिए वजह से बोल रहे हो आप? नहीं ब्राह्मण क्यों, हम तो ओझा जी है ना, ओबीसी समाज से। ओबीसी समाज से। अच्छा, तो इन्होंने फिर पूरी तरीके से, अच्छा वो जो कथा हो रही थी यहीं पे हो रही थी यहाँ कि वहाँ बता रहे थे दूर हो रही थी? 500 मीटर दूरी। अच्छा, 500 मीटर की दूरी पे हो रही थी। हाँ। तो एक ही जाति के लोगों को आने की वहाँ पर परमिशन थी कि कोई भी आ सकता था? कोई भी आ सकता था ना, ऐसा कुछ नहीं था कि ब्राह्मण ही करा था? ब्राह्मण नहीं नहीं नहीं, कोई भी आ सकता था। कोई भी आ सकता था। और ये बोला जा रहा है कि यार जो महिला थी रेणु तिवारी जी, उन्होंने वो पेशाब छिड़की गई शुद्ध करने की। ये सब झूठी बातें हैं। ये जो है यादव लोगों ने जो है बवंडर बनाया। ये अच्छा, यादव लोगों ने बवंडर बनाया, ये कुछ नहीं।
और जब यहाँ पीटा गया था उसको, जब पकड़ा गया आधार कार्ड उसका फर्जी पाया गया, तो क्या पिटाई भी की गई थी? नहीं, पिटाई तो नहीं करी यहाँ, नहीं की थी। नहीं पिटाई नहीं की। गांव के लोग बोल रहे थे माफी वाफी मांग के उसको छोड़ दिया गया, फिर बाद में वीडियो कैसे आई? नहीं, वीडियो तो किसी बच्चों ने डाल दी होगी, अब उसको हम क्या जाने, अब इतने हम वहाँ थोड़ी रह देंगे। ऐसा तो नहीं है ब्राह्मणों के डर से ये सब बोल रहे हैं? नहीं, ब्राह्मणों से डर से काहे को बोल रहे हैं, ब्राह्मण का क्या डर, हम तो जो है गांव के समाज के आदमी है ना, हम तो सच बोलेंगे ना, सच बोलेंगे ना। उसने जो है अबिता के साथ जो है बदमाशी करी, तब जो है ये बच्चों ने जो है इसका वो किया ना। चोर पे आ गए और हमें यहाँ पर एक लड़का मिला है। क्या नाम है भाई आपका? प्रिंस कुमार। ये देखिए एक युवा लड़का है, ये मेरी इससे बात हुई और ये बता रहा था कि भागवत कथा के दिन ये गांव में मौजूद था और इसने सब देखा क्या हुआ था। पहले तो ये बताइए आपकी आप क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण जाति से आते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, किस जाति से आते हैं? रावत रावत। रावत। तो आप एससी जाति से आते हैं ना, हाँ, एससी हाँ। समाज से आते हैं। हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए कि यार ये बोला गया है कि यहाँ पर ब्राह्मणों के यहाँ भागवत कथा हुई, उसमें एक यादव कथावाचक आया, क्योंकि उसकी जाति पता चल गई तो उसके साथ मारपीट हुई, क्या मामला था? मारपीट ऐसे नहीं हुई थी, पहले वो ताई जो हमारी परिचित हैं तो उनके साथ उसने छेड़खानी की थी, अच्छा। तो इस वजह से उसको गाँव वालों ने पहले हड़काया था। गाँव वाले क्या, क्षेत्र वाले भी थे, सभी लोग थे यहाँ पे। ऐसे ऐसे तब तक नहीं पता चला था ना कि वो नहीं, यादव नहीं, है ना, नहीं। तब भी वो छेड़खानी कर रहा हाँ था। हाँ हाँ, तब तक वो छेड़खानी कर रहा था। फिर उसको पूछा था, अच्छा, तो उसने बताया मैं यादव हूँ, बाद में बताया उसने। जब उसके आधार कार्ड पकड़े गए तब बताया, पहले बता दिया? आधार कार्ड के बाद में बताया उसने। आधार कार्ड जब पकड़े गए दो अलग अलग जाति के। हाँ हाँ। अच्छा। तो वो कलश यात्रा आपने देखा होगा महिलाओं को, तो आपने छेड़खानी करते हुए उसको देखा कि उसको पता चल जाता है ना आदमी को देख के बॉडी लैंग्वेज से कि भाई कैसा व्यक्ति है। वो यहीं घर पे पूजा वूजा करवा रहा था, हाँ। तब पता चल रहा था, खाना खा रहा था तो छेड़खानी कर रहा था। कैसे कर रहा था खाना खाना खाते में कहीं हाथ पकड़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो ऐसे पता चला था। फिर लेकिन यार मीडिया दिखा रही है कि उसको जैसे पता चला कि यार वो यादव है तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, ये कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था ऐसा? नहीं, ये तो सब गलत है। तो ऐसे पहली बात तो गाँव वाले इतने सब समझदार हैं। ब्राह्मण तो नहीं है? ना? नहीं। ऐसी समाज से हो ना? हाँ जी। हाँ। तो फिर उसको बैठाया गया, पूछा गया उससे, तब उसने सब कुछ बताया। बाद में ये तो सब फेक कर रहे हैं, मीडिया वाले हैं, अपना अपना सभी दिखाते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर सुना है और भी यादव कथावाचक हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, पहले भी कथा हो चुकी है ऐसे तो। पहले भी यादवों ने की है हाँ, गाँव में। और क्या, ऐसे होती रहती है। क्योंकि ये छेड़खानी कर रहा था और फ्रॉडबाजी करके आया बस था, यही उस वजह था, से। यही था। वैसा कोई मैटर नहीं था। आपने देखा होगा यार कि अखिलेश यादव ने उनको सम्मानित किया, तो क्योंकि आप तो सारी सच्चाई जानते हो, पैसा दिया, तो यार आपको कैसा लगा कि यार किस तरीके से गलत ही है फिर ये तो। नैरेटिव के हिसाब से क्या गलती सोचते हैं आप कि आपने तो अपनी आंखों से देखा यार एक व्यक्ति जो लड़कियां छेड़ रहा है, हाँ। वो भी व्यास गद्दी पे बैठ के, और ऐसे काम कर रहा है, उसको मीडिया और जो है नेता जो है वो उसको सम्मानित कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो सब गलती हो रहा है, जो कुछ है भाई सब। मीडिया ने आप लोगों से कुछ बातचीत नहीं, कुछ किसी नहीं से पूछा? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस वो वीडियो उठाई और बस फेंक फेंक दिया। उन्होंने यही। यार आप उन लोगों के लिए क्या कहने चाहेंगे जो यूट्यूब पे यार अपने ऑफिस में बैठ के या फिर मीडिया के ऑफिस में बैठ के 4-5 इफेक्ट यूज करके, एआई यूज करके वीडियो देख के वीडियो बना दे रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है, जाति की जाति नहीं, और ब्राह्मणों द्वारा ऐसा कुछ अत्याचार नहीं किया है, जा ऐसा रहा है। कुछ नहीं है। यहाँ तो सभी जाति रहती है, सभी है, हम भी है, हमको तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ब्राह्मणों ने कोई अत्याचार नहीं कोई नहीं, कभी नहीं। किया। ये ऐसा दिखाया जाता है कि ब्राह्मण ये तो खुद अपना बता रहे हैं ना। यहाँ किसी से पूछा, किसी ने बताया तो होगा, सभी से पूछा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। क्या नाम बताया भाई आपने? प्रिंस कुमार। ये हमारे साथ प्रिंस कुमार रावत जी थे, ये इसी गांव में थे, तो हमने इनसे बातचीत करने के लिए बात किया, बाद में पता चला इसी समाज के, तो हमने सोचा कि चलिए आपको दूसरे समाज के लोगों की भी बात सुनाते हैं कि वो इस कथा के बारे में या इस नैरेटिव के बारे में क्या सोचते हैं, जो मीडिया हमको नोएडा से बैठ के, इसी के कमरों से बैठ के, लखनऊ से बैठ के ये समझाने में जुटी हुई है कि किस प्रकार से जातिवाद चरम रूप ले चुका है, और एक ब्राह्मण को जैसे ही पता चला कि यार ये यादव जाति के साथ है तो उसके साथ बुरी तरीके से अत्याचार किया गया। एक सवाल और भाई, जो ये बोला गया कि पेशाब उसके ऊपर छिड़की गई, ये तो गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अच्छा एक क्वेश्चन सब लोग बोल रहे हैं कि चलो मान लिया वो यादव था, तो उसके साथ मारपीट क्यों की गई? मारपीट उसके क्या? बाल क्यों फाड़ दिए गए? ये केवल बाल वाली बात है बस, और बाकी का मारपीट तो किसी ने कुछ नहीं किया है। जो बाकी पाँव छुआ जा रहे थे वो छेड़खानी पे छुआ जा रहे थे। हाँ बस ये था। वो खुद जाने लगा था माफी मांग, खुद माफी मांग रहा था वो तो, खुद माफी मांग रहा था। अपने आप से ही मांग रहा था वो तो।
किसी ने उसको धमकाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। गाँव में घूमकर अलग अलग समाज, अलग अलग जाति के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मीडिया ने अभी मीडिया को करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी ये काम नहीं किया। अभी हमारे साथ एक महिला है, एक अम्मा हमारे साथ हैं, जो कि ओबीसी समाज से आती हैं। तो आप अम्मा अपना नाम बताएंगी? मैं बबली नाम है। ओबीसी समाज से आती हैं आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन जो कथावाचक आया था, आप थी? हम थे। अच्छा, क्या हुआ था? एक लड़की को छेड़ाछाड़ी करी, आप जला। इन्होंने छेड़ाछाड़ी की? अरे वो पंडित आओ तो उनने, जो पंडित जी आए थे उन्होंने? हाँ। कथा करने आए थे? हाँ। क्या किया था? जो एक लड़की को छेड़ाछाड़ी किया और का कथा में ही करने लगे थे? हाँ, कथा हुई ताकि बाद में से आ रहे थे बम्बा में से भर के जलता में। अच्छा, उसके बाद? और का इसके बाद जी छेड़ी की मारे भूखते। अच्छा, छेड़छाड़ किया। और उन्होंने नाम भी बदल के आए थे, पता है? हाँ, नाम बदल के आए थे? नाम बदल के हम पंडित थे भी यादव थे। हाँ, ये पंडितपुर अपन उन्हें मतलब करू गाँव में प्रचार के हम पंडित थे। सब औरतों पे पाए छुए, कन्या पे पैर छुआए, कन्या से भी पाँव छुआ लिए? हाँ। और प्याज और कथा नहीं कर पा रहे थे सही से? कथा था कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, तो ये महिलाएं छेड़ा जा रहा था, तो और अन्य समाज की महिलाएं भी हुई रही होंगी, उनके साथ भी छेड़खानी की थी? हाँ, और का अन्य समाज की महिलाओं से भी की थी? हाँ, सदाई से करी उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ग्रामीण भड़क गए सारे? हाँ। फिर पूछताछ में पता चला कि वो उनका नाम अलग है? अच्छा, तो ये हमारे साथ दादी थी ओबीसी समाज की, जो ये सारी चीजें बता रही है। उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे लिए वो रुकी और उन्होंने पूरी ये सारी चीजें बताई हमको कि किस तरीके से ये अभी भी मान रही हैं कि वो कथावाचक जी पंडित जी थे। ये देखिए, आधे समाज को पता भी नहीं है यहाँ गाँव में कि वो यादव थे, लेकिन एक चीज सबको पता है कि उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। सिर्फ ब्राह्मण समाज की महिलाओं के साथ नहीं, ओबीसी समाज की महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की। तो ये सब मीडिया आपको नहीं बता रहा। या अखिलेश यादव जी को आप इसमें टैग करिए, उनसे सवाल पूछिए किस बेसिस पे, किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट, फैक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने उस कथावाचक जिसने महिलाओं के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ की, अभद्रता की, उसको सम्मानित करने का काम किया। तो मीडिया दिखाता जातिवाद करते हैं। ब्राह्मण कैसे हैं आपके गाँव के? हमारे गाँव के ब्राह्मण सही है, बलवान शायद आदमी आएंगे, सब सही है? हाँ सही है। आप लोग के साथ मेल जोल से रहते हैं? हाँ, मैं कबू इसका उसे ब्राह्मण जाए से ऐसी नहीं होती कबू भैया। अभी नहीं होती? नहीं, कबू नहीं भाई मेरी। वो आपके साथ कभी आपसे जबरदस्ती किसी तरह प्रताड़ित करते हैं जाति को लेके? नहीं। जबरदस्ती कहे कि जाते हुए कि तुम इस रोड से क्यों निकली, मेरे पाँव छुए, ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, कबू नहीं करी। कभी नहीं करी? अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते। कोई जातिवाद कुछ करते हैं ऐसा कि भाई पाँव छुओ तुम दूसरी जाति को, तुम नहीं रह सकते, पानी नहीं पी सकते, कुएं से बारात नहीं निकाल सकते? नहीं। बताओ, बोलो कुछ। नहीं कही नहीं है, ऐसे सही है ब्राह्मण हमारे गाँव के। सारे ब्राह्मण सही हैं? हाँ, सारे ब्राह्मण सही है मेरे गाँव। दबाव में तो नहीं बोल रही हैं? नहीं, दबाव नहीं भैया बोल रहे हैं, हमारी तबीयत सही नहीं है, हमें बुखार आते। और ऐसा नहीं है जैसा मीडिया दिखा रहा है कि ब्राह्मण भाई गलत है, ये है वो है? ब्राह्मण सही है भाई साहब, सब सही है। हाँ। आप किस समाज से आते हो? ओबीसी समाज से आप? क्या नाम है आपका? बबली। ये बबली जी ओबीसी समाज की हैं। देखिए, इन्होंने बताया इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बैठ गई। लेकिन खैर, अम्मा ने हमें पूरी सच्चाई बताई, जो कि रिकॉर्ड करना बेहद ज़रूरी था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने हमें बोला कि मैं पूरी बाइट दूंगी और पूरा बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया ये सारी चीज़ें आपको आप तक नहीं पहुंचा रहा है। अपने ऑफिस से AI इफेक्ट डाल के वीडियोस बनाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। ग्राउंड पे आके आपको पूछना पड़ेगा, लोगों से जानना पड़ेगा, तभी सच्चाई आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।